हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल आपका चैप्टर है यहाँ पे। अगर देखते हैं तो ऋजुरेखीय पथ पर गति, या फिर इंग्लिश में अगर कहें तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, जिसमें आपने वेग, समय ग्राफ पढ़ा और एक समान त्वरित गति के समीकरण पढ़े। और वही जो एक समान त्वरित गति के समीकरण हैं, आज हम उनको समाकलन विधि से हल करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाकलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, यानी कि अंग्रेजी में डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो बच्चों, आपको पता है कि जो त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। तो यहाँ पर a इक्वल dv/dt होगा। यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो dt को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इक्वल adt होगा। अब यहाँ पर हम समाकलन का साइन लेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा लेंगे। और यहाँ पर देखिए समाकलन का साइन आपका निम्न सीमा u, उच्च सीमा v, और यहाँ पर dv इक्वल इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर आपका निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा आपका t, और यहाँ पे adt। अगर आप देखें तो यहाँ पर हम बात करें तो अगर कोई भी वस्तु है या फिर गतिमान वस्तु है, अगर उसका प्रारंभिक वेग u है, या फिर अगर कहें कि वो विरामावस्था में है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो आपका 0 होगा। लेकिन बच्चों, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन के लिए कर रहे हैं। और जब उस गतिमान अवस्था का वस्तु का या फिर आपका बॉडी है जो भी है, उसका वेग अगर v हो जाए तो टाइम आपका t हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बच्चों, कल हमने बताया था आपको, या फिर पिछली क्लासेज में अगर आप देखें तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो हम लोग 1 यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ पे dv दिया है, इसलिए 1 की जगह v की पावर 0 यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन u v यानी कि समाकलन चिन्ह के साथ बराबर a, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो फिर 1 को t की पावर 0 करेंगे और यहाँ 0 समाकलन के साथ, और यहाँ पे t और यहाँ पे dt। तो बच्चों, यहाँ पे फार्मूला है सच दैट इंटीग्रेशन का साइन x की पावर n dx जो आपका होता है x की पावर n+1/n+1 हो जाएगा। और ये बच्चों हमने समाकलन का 1-2 मेथड आपको बताया है। सो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे बिग ब्रैकेट में आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप फार्मूला देखिए, यहाँ b की पावर 0 dv कर लीजिए और फिर यहाँ पे वैल्यू आप पुट करिए तो आपका यही आएगा। तो v बड़े ब्रैकेट में, यहाँ u और यहाँ v, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, बराबर a बड़े ब्रैकेट में t, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे निम्न सीमा उच्च सीमा यानी कि 0 और t। ये वैल्यू पुट करेंगे तो b माइनस u बड़े ब्रैकेट में, पहले v के प्लेस पे v यूज़ कर लेंगे, फिर b के प्लेस पे u यूज़ कर लेंगे तो b माइनस u। यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, a बड़े ब्रैकेट में t माइनस 0, पहले t के प्लेस पे t और फिर t के प्लेस पे 0, तो t माइनस 0। अब यहाँ देखिए b माइनस u इक्वल 80, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो v इक्वल u प्लस 80 होगा। बच्चों, इसको 1-2 बार आप करेंगे तो आपको आएगा। यहाँ पे अगला देखिए बच्चों, सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका गति का प्रथम समीकरण है। अगर आप देखेंगे v इक्वल u प्लस 80, और बच्चों आपको पता है कि जो वेग होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, सो v इक्वल ds/dt। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम v से dt को मल्टीप्लाई करें तो ds इक्वल v dt होगा। और आपको पता है यहाँ पे कि ds इक्वल v की वैल्यू u प्लस 80 है, पुट कर दिया यहाँ पे dt, तो ds इक्वल मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर गुड़ा u dt प्लस 80 dt, यानी कि ds इक्वल u dt प्लस का 80 dt। आगे बच्चों फिर उसी तरीके से हम यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ds लिखा, और यहाँ पे समाकलन के साथ यहाँ पे u dt प्लस 80 dt स्मॉल ब्रैकेट में या फिर छोटे ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद समाकलन का साइन। अब यहाँ पे देखिए, जब बच्चों विस्थापन 0 है तो समय आपका 0 है, जब विस्थापन s है तो समय आपका t है, यानी कि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में है और फिर गतिमान हो गई। तो यहाँ पर फिर आप देखिएगा समाकलन का साइन 0s और यहाँ पे ds, और फिर आगे देखेंगे इक्वल समाकलन का साइन 0t, हम अलग अलग कर लेंगे u dt प्लस यहाँ से एक कॉमन करके 0t dt कर लेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम
एक साथ भी लेंगे, लेकिन आगे सॉल्व करना है इसलिए पहले ही कॉमन कर लिया। यहाँ पर फिर आप देखिए समाकलन के साइन 0 और यस, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो हम लोग एस नॉट यानी कि डी एस इक्वल यहाँ पे यू, फिर समाकलन का साइन यहाँ पे 0 और टी की पावर 0 डी टी प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए समाकलन का साइन 0 टी यानी टी डी टी। बच्चों ये हमेशा याद रखना कि अगर कुछ नहीं दिया होता तो वहाँ पे 1 होता है, और फिर जिस तरीके का आपका दिया होगा ये वैसे ही हम लोग पैरामीटर यूज कर लेते हैं। अगर ds है तो s करेंगे, dv है तो v करेंगे, t है तो t यूज करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला आपका x की पावर n dx दिया हुआ समाकलन के साथ इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़े ब्रैकेट में s और यहाँ पे आपका निम्न सीमा उच्च सीमा बराबर u, फिर यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में t, यहाँ पे निम्न सीमा उच्च सीमा प्लस a, बड़े ब्रैकेट में टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर निम्न सीमा उच्च सीमा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ s माइनस 0 इक्वल u और यहाँ t माइनस 0 बड़े ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे a, और इसको जब यहाँ करेंगे तो वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। कुछ करना नहीं है, s की जगह पे s को यूज कर लेना, फिर s की जगह पे 0, वैसे ही यहाँ पे t के प्लेस पे t और फिर t के प्लेस पे 0, वैसे ही यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह या फिर t की जगह t करो और यहाँ 0 पुट कर दो। तो सॉल्व करेंगे तो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आगे बच्चों आपको पता है कि त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल यानी कि a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो a इक्वल डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड कर दीजिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो आपको पता है कि जो वेग है विस्थापन बटे समय अंतराल, तो यहाँ v रख लेंगे और डी वी अपॉन डी एस वैसे ही रहेगा, तो a इक्वल वी डी वी अपॉन डी एस। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो वी डी वी ये देखिए लिख लिया और a से डी एस को मल्टीप्लाई कर दिया ए डी एस। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन के साथ, फिर यहाँ पे वी डी वी लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन ए डी एस। और फिर बच्चों अगर आप देखें तो जब आपका इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी आपका 0 होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझिएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u यानी कि वस्तु आपका प्रारंभिक अवस्था में है, और बाद में अगर आप देखें यहाँ पे तो गतिमान अवस्था में हो गई यानी कि यहाँ पे v और फिर यहाँ पे s। तो फिर एक बार देख लीजिएगा विरामावस्था में है यानी कोई विस्थापन नहीं, गति अवस्था में है विस्थापन s हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों यू वी वी डी वी इक्वल ए कॉमन कर लेंगे और कुछ नहीं है तो 1 की जगह पे एस नॉट, यहाँ 0 और एस, तो यहाँ पे एस नॉट डी एस, और ये आपका यू वी और ये 0 और एस, ये आपका उच्च सीमा और निम्न सीमा ही है। और यहाँ पर फिर बच्चों अगर आप देखेंगे तो बड़े ब्रैकेट में बी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका निम्न सीमा और ये आपका उच्च सीमा बराबर ए, बड़े ब्रैकेट में एस और यहाँ पे 0 और आपका स्मॉल एस। अब कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए और इसकी जगह पे ये पुट कर दीजिए, ऐसे ही यहाँ पे करना है। तो वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बड़े ब्रैकेट में इक्वल ए, बड़े ब्रैकेट में एस माइनस 0, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो एस हो जाएगा, 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो गुरुत्वाधाइन गति या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पे पहला ए दिया हुआ है नीचे से ऊपर की दिशा में, तो जो विस्थापन है वो एच की तरीके से होगा, जो त्वरण है वो माइनस जी होगा। तो यहाँ पे पहला देखेंगे तो फर्स्ट आपका v इक्वल यू माइनस जी टी, सेकेंड आपका h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड आपका वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसी तरीके से बी में देखेंगे ऊपर से नीचे की दिशा में तो एस इक्वल आपका एच होगा, ए इक्वल प्लस जी होगा। फर्स्ट करेंगे तो वी इक्वल यू प्लस जी टी, सेकेंड आपका एच इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड आपका वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। और यहाँ पे दिया हुआ है कि वाहनों की अवरोधन दूरी या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, तो डी एस इक्वल माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अगर देखें तो यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं और उसकी जगह पे हम v आपका 0 यूज कर लेते हैं, और फिर ds जब सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आएगा। और यहाँ पर भी बच्चों हम केवल गति के समीकरण में s
बराबर h और a बराबर g केवल पुट कर रहे हैं। धन्यवाद।